हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैच द कॉलम का है। लिस्ट वन शोज फोर कॉन्फ़िगरेशंस ईच कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। देखिए, ये पेयर जो दिया है ये इस पेज में ड्रॉ किया गया है, दिखाया गया है। ये चार पेयर दिया हुआ है, ओरिएंटेशन दिया हुआ है डाइपोल का, और दोनों डाइपोल के बारे में बोल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल है। देखिए साफ साफ लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। दोनों आइडियल डाइपोल्स है, मतलब दोनों पॉइंट डाइपोल लेके एज्यूम करके सॉल्व करना है। ईच डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड पी। डाइपोल मोमेंट पी है, आइडेंटिकल तो है ही, सिर्फ डायरेक्शन ओरिएंटेशन अलग अलग है। ओरिएंटेड एज मार्क्ड बाई एरोज इन द फिगर्स, डायग्राम में दिख रहा था। इन ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस द डाइपोल्स आर फिक्स्ड सच दैट दे आर एट ए डिस्टेंस 2r अपार्ट अलोंग x डायरेक्शन। अब x एक्सिस के लॉन्ग दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 2r। देखिए चारों डायग्राम में दोनों डाइपोल के बीच का दूरी 2r, यहाँ भी दोनों के बीच का दूरी 2r, यहाँ भी दोनों के बीच का दूरी 2r, और यहाँ भी दोनों के बीच का दूरी 2r। यही सिचुएशन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू डाइपोल्स इज x। मिड पॉइंट का नाम दे दिया है बस x और कुछ नहीं। द पॉसिबल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स E एंड x, E एट x, नेट इंटेंसिटी निकालना है x पर, मतलब डाइपोल्स के मिड पॉइंट पर, आर गिवन इन लिस्ट 2। और इन ऑप्शंस में से हम लोगों को चूज करना है कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए इस फर्स्ट फिगर में P का जो ऑप्शन है, तो दोनों डाइपोल के लिए ये जो x पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पर हम लोग जानते हैं कि P के अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी होता है, और कितना होता है? तो KP बाई आर क्यू। तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K डाइपोल मोमेंट P दिया ही है, और डिवाइडेड बाई 2r दोनों के बीच का दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी भी r और ये दूरी भी r, दोनों सिमेट्रिकल ही है, तो बाई आर क्यू। ये एक डाइपोल के कारण हुआ, दोनों डाइपोल के कारण 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कारण मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 टाइम्स हो गया। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो देखिए ये जे कैप है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में आ जाएगा, और 2 KP बाई आर क्यू तो है ही। तो अगर k का वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 से कैंसिल होकर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और डायरेक्शन के साथ अगर लिखें तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। देखिए माइनस P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू जे कैप, मतलब P का कौन सा ऑप्शन हो गया? तो इधर ही लिख लेते हैं, यहाँ P से मैच किया आपका सेकंड 2। अब देखिए Q के लिए, Q का अगर हम लोग देखें तो इस डाइपोल के लिए इंटेंसिटी नीचे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है ये, और मैग्नीट्यूड कितना? तो KP बाई आर क्यू, दूरी तो r दिया ही हुआ है यहाँ से मिड पॉइंट का, क्योंकि टोटल दूरी 2r लिखा था साफ साफ। और इस डाइपोल के कारण इंटेंसिटी इधर आ जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड कितना? KP बाई आर क्यू। डाइपोल सिमेट्रिकल है, डिस्टेंस भी बराबर है, और डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो अब ये दोनों इंटेंसिटी तो कैंसिल कर देगा। तो Q का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? Q का ऑप्शन हो जाएगा पहला, E बराबर 0। नेट इंटेंसिटी यहाँ x पर 0 है, तो Q का ऑप्शन हो गया 1। इसी तरह से देखिए R के लिए। अब R के लिए अगर हम लोग इस पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखें तो देखिए यहाँ x मान के हम पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखते हैं। इस डाइपोल के लिए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो इंटेंसिटी आ जाएगा नीचे की ओर, कितना नीचे की ओर? तो ये KP बाई आर क्यू। अब KP बाई आर क्यू का वैल्यू, अगर K का वैल्यू पुट कर देते हो जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और डायरेक्शन के साथ अगर लिखे तो माइनस जे कैप, नीचे की ओर है। इस डाइपोल के लिए देखिए ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंटेंसिटी होता है, और इस डायरेक्शन में कितना होता है? 2 KP। तो 2 KP और बाई आर क्यू, अगर इसको डायरेक्शन के साथ लिखें तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से कट कैंसिल होके बचेगा P डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और डायरेक्शन हो जाएगा किधर? प्लस आई कैप, आई कैप। अब अगर इसका रिजल्टेंट हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए, अगर दोनों का रिजल्टेंट लिख लें तो P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कॉमन ले लेंगे, P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बच गया आपका आई कैप, और यहाँ क्या बच गया? तो यहाँ बच गया आपका -1/2 जे कैप।
अब अगर इसको हम लोग यहाँ से देखिए, इस ऑप्शन को अगर 2 से 2 एलसीएम ले लें तो ये 2 बाहर आके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 2 आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा ऊपर में। देखिए जरा इस ऑप्शन को, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू तो आ ही जाएगा, और 2 आई कैप माइनस जे कैप, यही वैल्यू हो गया 4 किसका, r का। तो r का ऑप्शन हो गया फोर्थ। हालांकि आंसर तो इतना ही से मैच कर जाएगा, लेकिन फिर भी जो दिया तो सॉल्व कर ही लेते हैं। अब इस पॉइंट पर एस पर हम लोग देखें तो दोनों डाइपोल के लिए एक्सिस का पॉइंट है, दोनों के कारण डाइपोल मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, दोनों के कारण इधर ही आ जाएगा। तो इस डाइपोल के कारण भी कितना 2 के पी बाई आर क्यू, इस डाइपोल के कारण भी कितना 2 के पी बाई आर क्यू, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो नेट हो गया 4 के पी बाई आर क्यू और डायरेक्शन के लिए आई कैप। जब k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या p बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आई कैप। देखिए कौन सा होगा, p बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आई कैप, ये पांचवा हो जाएगा किसका, s का। तो s का ऑप्शन हो गया 5। यही आपका सॉल्यूशन है। आंसर जरा हम लोग मैच करा लेते हैं, p का 2, q का 1, r का 4, p का 2, p का 2 यही दोनों है, q का 1 ये दोनों है और r का 4, ऑब्वियसली सी आंसर हो जाएगा। p का 2, q का 1, r का 4। देख लीजिए एक बार, आंसर तो यहाँ से दिख ही रहा है, ये क्वेश्चन है और सॉल्यूशन इस पेज में है। p का 2, q का 1, r का 4 और s का 5। देख लीजिए एक बार, s 5, यही आपका आंसर हो गया और ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।